हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्क्स एंड क्रश। आज हम रूइन माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। विंग को वहाँ पर रोते हुए छोड़कर वांग जी चला जाता है और वो जब 2 घंटे बाद वहाँ पर लौटता है तो देखता है विंचिंग और विंडिंग होश में आ चुके थे और विंग से बातें कर रहे थे। जब विंग वांगजी को देखता है तो उसके आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, प्लीज़ इन दोनों को छोड़ दो और जो भी करना है मेरे साथ करो। तो वांगजी कहता है, मैं इन लोगों को कैसे छोड़ दूँ? इन लोगों की वजह से तो तुम मुझे छोड़ के चले गए। और एक डेविल स्माइल देता है। उसके बाद वांग जी अपने हाथों से कुछ इशारा करते हैं तो वहाँ से बहुत सारे लोग आकर विनिंग और विंचिंग को एक रस्सी से बांध देते हैं वहाँ पर। और विंग को कुछ लोग पकड़े हुए थे ताकि वो वहाँ से चला ना जाए। और देखते ही देखते वांग जी विंग के सामने ही विनिंग और विंचिंग को तड़पाने लगते हैं। मतलब उन लोगों के शरीर में जगह जगह पर घाव दे रहे थे और विंग कुछ नहीं कर सकता था। विंग के सामने ही विंचिंग और विनिंग चीख रहे थे। विनिंग कह रहा था, अगर तुम्हें हम लोगों को मारना ही है तो मार दो, इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो? लेकिन वांग जी इन सब बातों को अनसुना करता है और थोड़ी देर तड़पाने के बाद और ब्लड देखने के बाद वांग जी उन लोगों को शूट कर देता है। उसके बाद वांग जी वहीं के पास जाता है और उसकी फेस को सहलाते हुए कहता है, देखा ना उन लोगों का अंजाम। अब दोबारा मुझे छोड़ के जाने से पहले थोड़ा सोच लेना, कम से कम 2 या 3 बार तो सोच ही लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग विंग को वहाँ पर ही रोते हुए छोड़ के उस जगह को लॉक करके चला जाता है। ऐसे ही वो पूरा रात बीत जाता है। विंग उन दोनों लाश के साथ ही वहाँ पर पूरा रात बिताया था। विंग उन दोनों की बॉडी को अपनी गोद में लेकर बहुत रो रहा था। उसके बाद वो बोलता है, आई प्रॉमिस श्रीजी एंड आनी, मैं तुम लोगों का बदला ज़रूर लूँगी। और अपने आँखों में गुस्सा लेकर विंग सामने देखता है। वांग जी जब नेक्स्ट डे सुबह विंग के पास आता है तो देखता है विंग अभी भी रो रहा है और उसका आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स पड़ के है और उसे अभी एक जिंदा लाश की तरह दिख रहा है। वो विंग को कहता है, बस अब ये रोना धोना ख़त्म करो और जाके तैयार हो जाओ अच्छे से। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे आके तुम्हें एकदम अच्छा दिखना है। तो ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग एकदम गुस्से भरी नज़र से वांग जी को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जब वांग जी अपने ऑफिस से शाम को लौटता है तो वो देखता है हॉल में बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, लाइक कैंडल लाइट डिनर। ये देखकर वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन वो अंदर जाता है। और जब वो विंग के रूम पे जाता है तो देखते हैं विंग ने एक बहुत सुंदर सा ड्रेस पहना है। और जब वांग जी विंग के पास जाता है और उसे विस्ट से पकड़ता है और कहता है उसे इनहेल करते हुए, तुम आज बहुत ही प्रिटी लग रहे हो, इतना तैयारी क्यों? क्या तुम सब कुछ भूल गए या फिर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? तो विंग हंसते हुए कहता है, क्या करूँ, अब मेरी लाइफ में और कुछ बचा तो नहीं है। अब मेरे पास जो है उसे लेकर तो मैं खुश रह सकता हूँ, क्यों नहीं सकता हूँ? ये कहकर वो एक स्मक करता है तो वांग जी विंग के वेस्ट को और भी टाइट से पकड़ते हुए कहता है, हाँ
ज़रूर रह सकते हो। मैं बनी और उसे नेक पे किस करने लगता है तो विंग उसे अपने से अलग करते हुए कहता है, हम ये सब बाद में करेंगे, पहले मैंने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है वो तो देख लो। तो वांगजी कहता है, ओ कैंडल लाइट डिनर, मैंने वो पहले ही देख लिया। तो वहीं कहता है, हाँ देख तो लिया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो खाना बनाया है उसे टेस्ट नहीं करोगे। तो वांगजी कहता है, अभी तो मैं अपने मनी को खाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो विंग एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुम मुझे ज़रूर खाना, अभी तो पूरी रात बाकी है। और ये कहकर विंग वांगजी के हाथों को पकड़ के उसे अपनी जेस्ट में रखते हुए कहता है, अब मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ अभी नहीं, मैं तो बहुत पहले से ही तुम्हें प्यार करता था, लेकिन तुमने ही कभी नहीं समझा मेरे प्यार को। ये कहकर वो वांगजी को एक बहुत अच्छा सा स्मूच करता है। वांगजी भी उसे बहुत एग्रेसिवली किस करता है और देखते ही देखते ये किस बहुत ही लॉन्ग हो जाता है और वांगजी विंग के लिप्स को छोड़कर उसकी नेक में आ जाता है और उसे वहाँ पर किस करने लगता है। विंग भी बहुत जोर से मौन कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद वांगजी जब विंग की शर्ट को खोलने वाला था, वांगजी को विंग रोक देता है और उसके हाथों को एक साथ करते हुए कहता है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पूरा रात बाकी है। ये कहकर वो वांगजी को धकेलते हुए बाथरूम में भेज देता है और कहता है, पहले जल्दी से शावर ले लो, उसके बाद हम दोनों एक साथ इस नाइट को एंजॉय करेंगे। पहले कुछ खा लेंगे क्योंकि पूरी रात बहुत मेहनत करना बाकी है। ये सुनकर वांगजी एक डेविल स्माइल देता है और विंग को देखता है। विंग भी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाज़ा के पीछे अपने बैग को देते हुए नीचे बैठ जाता है और वहाँ पर अपने चेहरे को छुपाते हुए रोने लगता है। अब लगभग 20 मिनट पर बाद वांगजी बाथरूम से निकलता है। वो अपनी वेस्ट में सिर्फ एक टॉवल लपेट के बाहर आया था। ये देखकर विंग ब्लश करता है और उसकी तरफ उसकी ड्रेस को फेंकता है और कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो वांगजी विंग के सामने ही निकट हो जाता है और तैयार होने लगता है। ये देखकर विंग ब्लश करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जब थोड़ी देर बाद वांगजी तैयार हो जाता है तो वो दोनों एक साथ नीचे जाते हैं। विंग को वांगजी वहाँ पर बैठने के लिए कहता है और कहता है, मैं हम दोनों के लिए वाइन लेके आता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। और लगभग 10 मिनट बाद वांगजी वहाँ पर लौट आता है तो विंग कहता है, इतना टाइम लग गया तुम्हें वाइन लाने में, लगता है तुम कुछ और ही कर रहे थे। तो वांगजी कहता है, मैं और क्या कर सकता हूँ अपनी बनी को खाने के अलावा, बस थोड़ी देर और उसके बाद मैं अपनी बनी को पूरी तरह से बहुत सालों के बाद खाने वाला हूँ। तो विंग एक स्मक करते हुए कहता है, ज़रूर, पहले ये खाना तो खाओ, हम दोनों एक साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे, उसके बाद एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, देन तुम अपनी बनी को खाने के बारे में सोचना। तो वांगजी एक स्मक करता है और वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद दोनों अपना डिनर खाने लगते हैं। जब वो दोनों डिनर कंप्लीट कर लेते हैं तो वांगजी कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया है, लेकिन लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तो विंग ये सुनकर बस एक स्माइल करता है और उसकी स्माइल में एक सैडनेस थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब दोनों एक साथ वाइन खाते हैं। उसके बाद विंग बोलता है, जब मैं छोटा था तो मुझे एक फुल फैमिली मिला था और मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार भी मिला था, लेकिन बस थोड़ी साल में भगवान ने मुझसे उस खुशी को छीन लिया। उसके बाद मुझे तुम मिले,
मुझे तुम सिर्फ एक टॉय की तरह यूज़ करते थे। ये सुनकर वांग जी थोड़ा फेस बनाता है, लेकिन विंग अपने बोलने को कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन तुम भी मुझे कभी प्यार नहीं कर पाए, लेकिन मैं मन से तुम्हें बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि मुझे अपने माँ के बाद तुम ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे तुम ही प्यार करने वाले मिले थे, तो मैं तुमसे प्यार करने लगा था। जब कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे एक कंप्लीट फैमिली मिलने वाली है, ये सोचकर ही मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन आई थिंक मैं रॉन्ग था, क्योंकि कभी भी तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया। तुमने तो मेरे पापा से मुझे खरीदा था। ये सब सुनकर वांग जी एक मुंह बना रहा था, क्योंकि ये सब उन दोनों की रोमांटिक टाइम में एक बहुत ही बेकार सी बात थी। लेकिन फिर भी विंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है, लेकिन उसके बाद तुमने हमारे बच्चे को मार दिया। हाँ, तुमने मुझसे हमारी खुशी छीन ली। तब मुझे पता चला कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत था। असल में कभी मुझे फुल फैमिली मिलने ही नहीं वाली थी, क्योंकि भगवान ने मुझे कभी उतना खुशी का हकदार ही नहीं बनाया। उसके बाद जब मुझे मेरी श्रीजी और मेरे भाई जैसे विनिंग मिला, उसे भी तुमने मार दिया। ये सुनकर वांग जी कहता है, बस अब तुम बंद कर सकते हो, और विंग को अपनी गोद में लेकर ऊपर ले जाता है। तब विंग कहता है, नहीं आज मुझे बोलने दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो वांग कुछ नहीं कहता, तो विंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें मन से अपना माना था। मैं तुम्हें सच में प्यार करता था, तो तुम्हारे बिना सोचने के बारे में मैं सोच नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ के चला गया था। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारे खाने में नहीं, अपने खाने में भी जहर मिलाया, क्योंकि मैं तो तुम्हें प्यार करता था, तुम करो या ना करो। ये सुनकर वांग जी स्टॉप हो जाता है। वो कहता है, क्या जहर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो विंग उसकी गोद से नीचे उतरते हुए कहता है, चलो आज रात हमारे पास टाइम है। तो वांग जी विंग को धकेलते हुए कहता है, ये क्या नॉनसेंस कह रहे हो तुम? तो वहीं कहता है, ये कोई नॉनसेंस नहीं है। तो वांग जी कहता है, अगर जहर तुमने सच में मिलाया था तो अब तक काम कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब तुम मुझे डरा रहे हो क्योंकि मैंने उन दोनों को मारा। तो वहीं कुछ नहीं कहता, वो वांग जी को किस करने लगता है। ऐसे ही वो दोनों किस करते हुए अपने रूम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद अपना लव मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक राउंड कंप्लीट होते ही दोनों बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं। वांग जी विंग के ऊपर सो जाता है और उसे कटल करते हुए कहता है, लव यू बनी। ये सुनकर विंग के आंखों से आंसू आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अब नेक्स्ट दिन सुबह हमें दिखाया जाता है, वांग जी और विंग अपने एक दूसरे को कत्ल करके अभी तक सोए हुए हैं, लेकिन अभी दिन के 12 बजने वाले थे और उन दोनों को देखकर लाइफलेस लग रहा था, जैसे कि उन दोनों में एकदम जान ही नहीं है। उन दोनों की बॉडी पेल हो चुकी थी। वो दोनों एक कंबल के नीचे थे, पूरी नेकेड। अब हमें 2 दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और वांग जी का एक साथ ग्रेव दिखाया जाता है। जब लोगों को इन दोनों के बारे में पता चला, तब वो लोग उन दोनों को ऐसे ही ग्रेव दे दिया एक साथ। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।